कुंभ राशि वालों के लिए इस वीडियो में 4-5 चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। कुंभ राशि के कुछ गुण और कुछ अवगुण बताने का प्रयास करूंगा। शुक्रदेव के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शुक्रदेव 9 अक्टूबर तक कुंभ राशि की कुंडली के सप्तम भाव में हैं, तो उसके क्या क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे वो भी, और साथ में उपाय भी बताने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कुंभ राशि के 5 गुण को। सबसे पहला गुण, बड़ा ध्यान से समझना, कुंभ राशि के लोग मानवतावादी सोच के होते हैं। कुंभ राशि वाले दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि वाले दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने में ही अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, सब कुछ बर्बाद करते हैं। नए विचार, तकनीकी और सुधार के पक्षधर होते हैं कुंभ राशि के लोग। स्वतंत्र स्वभाव होता है इनका, अपनी आजादी पसंद करते हैं और दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करते हैं, दूसरों को भी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मित्रवत और सामाजिक होते हैं, दोस्ती निभाने वाले, सहयोगी और बड़े समाज से जुड़े रहते हैं कुंभ राशि के लोग। आध्यात्मिक होते हैं और दार्शनिक दृष्टिकोण होती है इनकी। गहरे विचारक, जीवन को बड़े नजरिए से देखते हैं कुंभ राशि के लोग। ये वो कुछ गुण थे बहुत सारे गुणों में से जो मैंने आपको बताया। कुछ अवगुण देखिए। कुंभ राशि के 5 अवगुण। जिद्दी स्वभाव होता है, जिद्दीपन, अपने विचारों पर अड़े रहते हैं। भावनात्मक दूरी भी दिखाई देती है। कई बार रिश्तों में ठंडापन दिखाते हैं। अत्यधिक आदर्शवादी होते हैं कुंभ राशि के लोग। ये नकारात्मक परिणाम है। व्यवहारिकता से दूर हो जाते हैं अत्यधिक आदर्शवादी होने के कारण। अनिश्चित निर्णय होता है इनका, कभी कभी देर से निर्णय लेते हैं। अचानक परिवर्तनशील होते हैं। मूड स्विंग या अचानक बदलाव करने की प्रवृत्ति भी होती है कुंभ राशि वालों। ये वो 5 गुण, 5 अवगुण थे जो कुंभ राशि के बारे में बताया। अब सूक्ष्म विचार करके कमेंट में लिखें कि 80, 90, 95 या पूरे 100% कहां तक ये सही ठहरा। आइए जिस शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आपको जो मिलने वाला है उस पर जो चर्चा करने वाला हूं, उस शुक्र को थोड़ा समझ लें। प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख। शुक्र इन रिश्तों का कारक होता है। भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, कला, गहने, गाड़ी, घर, सुख सुविधा से भी शुक्र जुड़ा हुआ होता है। कला और संगीत भी शुक्र के अंदर में आता है। जो कलाकार, अभिनेता, गायक, कवि, ये सब शुक्र के प्रभाव से ही सफल होते हैं। भौतिक सुख जैसे वस्त्र, सुगंध, विलासता की वस्तु, परफ्यूम, ये सब शुक्र के कारण मिलती है। भाग्य और आकर्षण भी शुक्र के कारण मिलता है। आकर्षण, चुंबकत्व और अच्छे सामाजिक संबंध भी शुक्र की देन होती है। आइए, शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है 9 अक्टूबर तक, तो इसके क्या परिणाम होंगे इसको समझिए। सबसे पहला, सुंदर जीवन साथी, आकर्षक और सहयोगी जीवन साथी इस समय में आपके बने रहे। जीवन साथी के चेहरे पर एक आकर्षण, एक गजब का खिंचाव, सुंदरता दिखाई देगा और वो आपको सहयोग भी करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और रोमांस भी बना रहेगा। भाग्य से विवाह के बाद प्रगति के योग का अवसर मिलेगा इस बार। जिसका भी विवाह हो चुका है उन सबको 9 अक्टूबर तक प्रगति के अवसर मिलेंगे, तो उसको आप पहचाने और कैच करें। साझेदारी से जिनका व्यवसाय है, पार्टनरशिप से जिनका व्यवसाय है, उन लोगों को व्यवसाय में लाभ मिलने के योग है।
अच्छे मकान, गाड़ी और सुख सुविधाएं भी आपको इस समय में प्राप्त होंगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कला, संगीत, फैशन या फिल्म क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस बीच में कोई बढ़िया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। घर में शांति और आनंद का वातावरण भी जो है बना रहेगा। आप बहुत शांति के साथ समय बिताएंगे और मन में आनंदित रहेंगे। आप व्यक्तित्व में आकर्षण और चुंबकत्व भी आपको इस समय में देखने को मिलेगा। आप काफी जो है सो एट्रैक्टिव पर्सन के तौर पर में इस समय में सामने आएंगे। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी इस समय में आपका बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्राओं से लाभ भी आपको मिलेगा। विवाह के बाद भाग्य आपका बलवान हो जाएगा। जिसका भी विवाह नहीं हुआ है, अगर इस समय में विवाह होता है तो उसको भाग्य का खूब साथ मिले। जिसका विवाह हो चुका है उसका भाग्य बलवान हो चुका है। अभी से लेकर 9 अक्टूबर तक उसको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। मातृ सुख के अवसर मिलेंगे। माता से लाभ या सहयोग की प्राप्ति, स्त्रियों से सहयोग और फायदा भी निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। धर्म, कर्म और भाग्य संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। जीवन में ऐश्वर्य और विलासिता का भी विकास निश्चित तौर पर में आपको होगा। कुछ नकारात्मक परिणाम है, जैसे कि अधिक भोग विलास में फंसकर स्वास्थ्य को बिगाड़ लेना, वो आप इस समय में कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में दिखावे या अहंकार के कारण मन मुटाव हो सकता है। भाग्य पर अधिक निर्भर रहना कर्म करने की क्षमता को कम कर सकता है। संबंधों में एक से अधिक आकर्षण होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अपने जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका के अलावा भी किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, संपर्क में आ सकते हो। धन खर्च और विलासिता पर फिजूल खर्ची के योग भी मैं देख पा रहा हूं। उपाय की बात करूं तो शुक्रवार के दिन सफेद फूल माता लक्ष्मी को अर्पण करें, अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। जीवन साथी को कुछ सफेद चीजें भेंट करें। ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। घर में साफ सफाई, सुगंध और सदा सौंदर्य बनाए रखेंगे, बढ़िया रहेगा। इससे शुक्र मजबूत होगा। देवी और सज्जनों, तो कुछ इसी प्रकार से थी कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के प्रभाव का वर्णन, जो 9 अक्टूबर तक होगा। कुंभ राशि वाले, अगर आप कलर चॉइस करना चाहते हो जो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, तो ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और रेड, ये कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। येलो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। इन सब कलर में आप टोपी से लेकर सर के जूते तक आप चूज कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन में ज्यादा समस्या है तो भाग्यशाली रत्न और जीवन रत्न, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके अगर धारण करते हो तो जीवन में बड़े बदलाव होंगे। मात्र 10,000 रुपए में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, सिद्ध किया हुआ अंगूठी के साथ। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लो। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा
कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।